Hey guys, welcome to my YouTube channel. You can love him, you can hate him, but you can't ignore him. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सब के फेवरेट MS धोनी के बारे में। यार कुछ तो बात थी बंदे में। बड़े बड़े बाल, एक अलग ही अंदाज, स्वैग, कूल एटीट्यूड। अगर आप धोनी के शुरुआत के कुछ मैचेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते थे। और छक्का मारना तो जैसे उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। बड़ी आसानी से वो किसी भी, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, बड़ी आसानी से वो बॉल को मैदान के बाहर भेज दिया करते थे। जब उनको उनके पास ये एबिलिटी थी, ये स्किल्स थी छक्के मारने की, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कॉन्फिडेंस तो होगा ही मैच फिनिश करने का। उनको शुरू से अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो टीम को किसी भी सिचुएशन से ले जाकर मैच को जितवा सकते हैं। और टाइम के साथ साथ उन्होंने खुद के अंदर पेशेंस को भी डेवलप किया। पेशेंस, सब्र। वो बड़े बाल वाला माही, वो छक्के मारने वाला माही, वो क्या जाने पेशेंस के बारे में। और क्यों जाने, जब बंदा इतना आक्रामक खेल सकता है तो वो धीरे क्यों खेले। वो आखिर मैच को आखिर तक लेके क्यों जाए। वो क्यों ना कोशिश करे कि आते ही छक्के मारूं और मैच को पहले ही ख़त्म कर दूं। तो दोस्तों, ऐसा क्या था आखिर जो धोनी ने अपने बैटिंग शैली को, अपने बैटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया। वो अटैक तो करते थे लेकिन शुरुआत में नहीं, पहले वो टाइम लेते थे। वो सेट होते थे, मैच को धीरे धीरे, उनकी फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स की वजह से मैच को एंड तक लेके जाते थे। और वेट करते थे एक अच्छे ओवर का, एक अच्छा ओवर, वन गुड ओवर। और यही था धोनी का सक्सेसफुल फिनिशर होने का राज, वन गुड ओवर। मुझे याद है एक बार हर्षा भोगले ने कहा था कि अगर धोनी अंत तक टिके रहे तो इतना तो तय है कि जीतना टीम इंडिया को ही है। सोचिए, इतना विश्वास एक खिलाड़ी के ऊपर। सिर्फ हर्षा भोगले को ही नहीं था, ये पूरी देश, पूरी दुनिया को उनके ऊपर यकीन था कि अगर धोनी जब तक क्रीज पर है ना, तब तक नामुमकिन भी मुमकिन है। वो इतने अच्छे फिनिशर बन चुके थे। और बने कैसे? सिर्फ यकीन से, खुद के ऊपर यकीन और पेशेंस रखना, इंतज़ार करना उस अच्छे ओवर के लिए, दैट वन गुड ओवर। देखिए, उनको पता था कि अगर आखिरी ओवर में 20 रन या 25 रन भी चाहिए होंगे तो भी वो बना सकते हैं, उनके अंदर उतनी एबिलिटी है। तो बस वो पेशेंटली उस एक अच्छे ओवर का वेट करते थे। तो इस क्वालिटी को, धोनी की इस क्वालिटी को हम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो MS धोनी के साथ में खेले हैं, उनके साथ में जिन्होंने बल्लेबाजी की है, वो हमेशा एक बात कहते हैं धोनी के बारे में। वो बताते हैं कि धोनी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था। जब धोनी रन चेस किया करते थे तो उनको पता होता था कि मुझे कितने रन चाहिए, मुझे कितना रिस्क कब लेना है, किस बॉलर के अगेंस्ट लेना है। और धोनी के यही वो सीक्रेट था जो धोनी को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा फिनिशर बना के रखा। यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि टीम इंडिया को जीतने के लिए 50 रन चाहिए 5 ओवर में। तो धोनी का स्टाइल क्या था? धोनी सिर्फ उन 5 ओवर में सिर्फ एक ओवर को टारगेट करेंगे। वो चाहेंगे कि सिर्फ उनको एक अच्छा ओवर, वन गुड ओवर मिल जाए, जिसमें कि वो 24 रन, 20 से 24 रन को वो टारगेट करेंगे कि वो कैसे भी करके एक ओवर को बड़ा ओवर बना सके। तो मान लीजिए अगर उन्होंने एक ओवर में 24 रन बना दिए तो बाकी के 4 ओवर में उनको सिर्फ 26 रन बनाने होंगे, ओनली विथ द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 6.5 पर ओवर। तो दोस्तों, धोनी का कैलकुलेशन हमेशा बहुत ही क्लियर होता था। देखिए, आप आपकी प्लानिंग करेंगे, आपका कैलकुलेशन करेंगे, ओके, वो कई बार सक्सेसफुल होगा, कभी कभी वो सक्सेसफुल नहीं भी होगा, लेकिन आपको आपके कैलकुलेशन को लेके बहुत ही क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कितना रिस्क लेना है और आपका टारगेट क्या है। जब आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी होगी तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
अब कैलकुलेशन की बात निकल ही गई है, तो आइए मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आप भी एक यंग ट्रेडर है, अभी आप ट्रेडिंग में नए नए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अभी कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, तो आपका गोल भी छोटा होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपका गोल है शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये कमाना एक महीने में। ठीक है, एक महीना यानी कि शनिवार रविवार को हटा करके 20 ट्रेडिंग सेशन, ये हम मान लेते हैं। और हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी एक्यूरेसी है 60%, यानी कि आप जो भी स्ट्रैटेजी या जो भी आप सेटअप यूज़ करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, इनसाइड कैंडल हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, उसकी एक्यूरेसी हम मान लेते हैं कि 60% है। और हम मान लेते हैं कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लेके चलते हैं वो है 1:3, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस है अगर आपका टारगेट है 90, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 30। अगर आपका स्टॉप लॉस है 30 तो आपका टारगेट होगा 90। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो अब हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 20 ट्रेडिंग सेशन हैं और अगर हमारी एक्यूरेसी 60% है, यानी कि हमारे पास 20 में से 12 बार हमारा टारगेट हिट होगा और 8 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आइए अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो कैलकुलेशन है, जब 12 बार हमारा टारगेट हिट हो रहा है तो 1:3 के हिसाब से पर डे हम 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, जो कि हम 20 दिन में 12 बार कर रहे हैं। तो 12 इंटू 3000 इज इक्वल टू 36,000। और जब 8 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हमारा एक दिन का हो गया 1000 रुपये, वही 1:3 के हिसाब से। तो 8 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 36 माइनस 8000 इज इक्वल टू 28,000, यानी कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से हमने एक महीने में जो हमारा गोल था 25 से 30 हज़ार रुपये कमाना, हमने उस गोल को हासिल कर लिया। इसका मतलब है कि अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि हम एक दिन में हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है और एक दिन में हम कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि अब हमारे मन में कैलकुलेशन बहुत ही क्लियर है। तो आइए मैं एक बार आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस कैलकुलेशन को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में, और अब हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है कि जो MS धोनी की खासियत थी कि वो वेट करते थे फॉर दैट वन गुड ओवर, वैसे हमको वेट करना है एक अच्छे ट्रेड के लिए। वी हैव टू वेट फॉर वन गुड ट्रेड। सेकंड, हमारे पास में क्या चीज है, वीडियो में हमें अब तक हमने क्या सीखा है कि MS धोनी के पास में कैलकुलेशन होता था, वैसे हमारे पास में भी एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि हमारे पास हमें एक दिन में हम मैक्सिमम 3000 रुपीज का प्रॉफिट कर सकते हैं, और लॉस अगर हमको करना है तो मैक्सिमम हम 1000 रुपीज तक का लॉस हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, हमको एक लिमिट हमको मालूम चल गया कि हाँ बस इतना ही टारगेट चाहिए ना। अब हमको पहली बॉल छक्का मारने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा टाइम मार्केट को देंगे शुरू में। जरूरी नहीं कि आप पहले मतलब मार्केट ओपन होते से आप कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो। बहुत लोग करते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ चलो कॉल बाय कर लेते हैं, मार्केट नीचे आई आप पुट बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर चली कॉल बाय कर लेते हैं। ऐसे आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको शांति से वेट करना है। जब बॉल आपके पाले में आएगी ना, जब बॉल आपके रडार में आएगी कि आपको लगता है कि इस बॉल पर छक्का मार सकता हूँ, तो बस उसी बॉल पे आपको एंट्री लेनी है। कि होता क्या है ना कि देखिए एक ही जो कैंडल होती है, इतनी अच्छी कैंडल बन गई, देखिए ये देखिए एक ही कैंडल जो है, इसका हाई कितना है 18,265, इसका लो कितना है 18,215। दोस्तों ये एक ही कैंडल जो होती है ना इस तरह की, ये एक ही कैंडल काफी होती है आपका ये जो हमारा टारगेट है इसको अचीव करने के लिए। सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल देखिए, जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, ये 5 मिनट की कैंडल बनी 50 पॉइंट्स की। अब अगर आपने एक एट द मनी वाला या इन द मनी वाला कोई पुट यहाँ पे लिया होगा, तो आपको उसमें एटलीस्ट 40 भी नहीं 30 पॉइंट्स आपको मिले होंगे। 30 इंटू 50 कितना हो गया, 1500 रुपए एक लॉट पे। अब हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, यानी हमारे पास अगर दो क्वांटिटी भी है तो हमारा 3000 रुपए का प्रॉफिट एक ही कैंडल में, यहाँ पे एक ही कैंडल में हमारा 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब आई होप आप समझ चुके हैं कि हमको दिन भर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, हमको कोई बॉटम कैच या टॉप कैच करने की कोशिश नहीं करनी है, हमको वेट करना है फॉर कंफर्मेशन। जब हमारे पास कंफर्मेशन होगा, हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब ये हमारा ओवर है,
ये हमारा मतलब ये हमारे पास चांस है, यहाँ पे हम कमा सकते हैं, वहीं पे हमको ट्रेडिंग करना है और जैसे ही हमारा टारगेट हमको मिल जाए हमको ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है। या कभी अगर ऐसा भी हो जाए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए एक दिन, तो स्टॉप लॉस लेके ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है। दोस्तों आपने अभी तक ट्रेडिंग में कई सारी चीजें ट्राई की होंगी, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने कुछ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, किसी से एडवाइस ली होगी कि भाई कॉल बाय कर ले, या कोई किसी को आपने पैसे दिए होंगे, आप मुझसे पैसे ले लीजिए और आप मुझे ट्रेड दीजिए। तो आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी और सब चीज से आप थक हार के बैठे होंगे। ये भी हो सकता है बहुत लोग जो लॉस करके बैठे होंगे वो बहुत थक हार के बैठे होंगे। तो आपने बहुत कुछ चीजें ट्राई की है। एक बार जो हमने MS धोनी से सीखा है, मैं चाहता हूँ आप इसको 3 महीना ट्राई कीजिए, ज्यादा ट्राई मत कीजिए, सिर्फ 3 महीना इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कुछ फायदा इससे हुआ या नहीं हुआ। अगर फायदा होगा तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं, इसमें आपको कोई पैसा तो जा नहीं रहा, ये पूरा फ्री वीडियो है। तो दोस्तों आई एम श्योर अगर ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर इतने बड़े व्यक्ति MS धोनी के लिए काम कर सकती है तो आपके लिए भी डेफिनेटली काम कर सकती है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आफ्टर 3 मंथ्स इस वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। और मैं तो डेफिनेटली मेरा जो नया साल से जो मेरा रेजोल्यूशन है, मैं इस पर डेफिनेटली वर्क करने वाला हूँ। मैं अगले 3 महीने तक इस पे रोज काम करने वाला हूँ। 3 महीने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो ये जो स्ट्रेटेजी थी इसमें क्या कमी रह गई या इसमें क्या फायदा मुझे मिला। और आप भी मुझे 3 महीने के बाद में आके इस वीडियो के नीचे जरूर से बताइए कि आपको इस स्ट्रेटेजी से हेल्प मिली या नहीं मिली। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है, देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।